Wonderful. So you have finished 3 months. तो आपने 3 महीने इस साल के पूरे किए। Yeah, and tell your neighbor you're alive. और अपने पड़ोसी से कहना आप जीवित हो। So good things have happened. तो अच्छी चीजें हुई है। How many of you believe good things have happened? कितने लोग विश्वास करते हैं अच्छी चीजें हुई है? Wow, let's give the Lord a big hand. आइए प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Okay, Psalm 68 verse 19. भजन संहिता 68 अध्याय वचन 19। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो। Praise God our Savior. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु की स्तुति करो। Every day हर दिन He carries me in His arms. वो अपनी बाहों में मुझे उठा के चलते हैं। Okay, so if God can carry you for 3 months, तो यदि प्रभु आपको 3 महीने उठा के चल सकते हैं, 9 months, 9 महीने, God will do the same. प्रभु आपके लिए वैसा ही करेंगे। All right. So these 3 months, तो ये 3 महीने, the next 3 months, आने वाले 3 महीने, I want you to do something. तो मैं चाहता हूँ आप कुछ करो। Yeah, this is my prayer for you. ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। Yeah, I'm going to give you some thanksgiving, मैं आपको कुछ धन्यवाद बताने वाला हूँ, which if you can do 3 times in a week, जो अगर आप हफ्ते में 3 बार कर पाओ, yeah, it will be good for you. तो आपके लिए अच्छा होगा। Our God, हमारे प्रभु, brings the dead alive. वो मुर्दे को जिंदा करते हैं, But लेकिन our God हमारे प्रभु brings into existence अस्तित्व में लाते हैं those things उन चीजों को which are not there, जो है ही नहीं, but He wants to bring it. लेकिन वो उसे अस्तित्व में लाना चाहते हैं। So I want you to use your nice mouth. तो मैं चाहता हूँ अच्छे आपके मुंह का आप इस्तेमाल करो। You have to use it आपने उसका उपयोग करना है, because God has given you this big mouth. क्योंकि प्रभु ने आपको ये बड़ा मुंह दिया है। It says in James like this, याकूब में ऐसा कहा है, your mouth तुम्हारा मुंह can give direction to your life. वो तुम्हारे जीवन को जो है दिशा दे सकता है। Let's give direction. आइए दिशा देते हैं। Okay, so God has carried you. तो प्रभु ने आपको उठा के चले हैं। You may say, I didn't feel it, आप कहोगे मुझे तो महसूस नहीं हुआ वैसे, but God said it. लेकिन प्रभु ने कहा है Don't go by feeling. आपको जो महसूस हो रहा है उसके अनुसार मत चलो, Go by what God is saying. जो प्रभु कह रहे हैं उसके अनुसार चलो। Number 1, पहला, God is faithful. प्रभु विश्वास योग्य है। How many times you have been unfaithful? कितने बार आप अविश्वास योग्य रहे हो, And thank God, और प्रभु का धन्यवाद हो, God did not count. प्रभु गिनते नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6, But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद He has always been faithful. वो हमेशा विश्वास योग्य रहे। Look at your history, अपना इतिहास आप देखो, your history, आपका खुद का इतिहास, and see, और देखो even in our unfaithfulness, हमारी अविश्वास योग्यता में still फिर भी God has been faithful. प्रभु विश्वास योग्य रहे। So when you say, God, तो जब आप कहते हो प्रभु thank you, धन्यवाद, because you are a faithful God, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो, He gets excited वो उत्साहित होते हैं and He says, और कहते हैं good, good, अच्छा है, अच्छा है। you are now understanding तो अभी समझ रहा है who I am मैं हूँ कौन and what I can do for और you. मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। Lamentation chapter 3, विलाप गीत 3 अध्याय verse 22 says, वचन 22 कहता है, because of God's mercy, प्रभु की दया के कारण I am not destroyed. मैं नाश नहीं हुआ हूँ, And glory to God, और प्रभु को महिमा मिले। the compassion of God never fails. परमेश्वर का तरस कभी हारता नहीं। Verse 23, वचन 23, mercy of God, प्रभु की दया, compassion of God प्रभु का तरस is new वो नया है every morning. हर सुबह। You are safe. आप सुरक्षित हो। Okay, the next point. अगला मुद्दा, Great is your faithfulness. आपकी विश्वास योग्यता महान है। So next 9 months, तो आने वाले 9 महीने enjoy the great faithfulness of God. प्रभु की महान विश्वास योग्यता का आनंद लो। Yeah. Why are you so safe? आप इतने सुरक्षित क्यों हो? Because of who He is. प्रभु कौन है उसके कारण। He's faithful. वो विश्वास योग्य है। Think about your journey, अपनी यात्रा के बारे में सोचो, how God has been. प्रभु कैसे रहे आपके साथ। Faithful means विश्वास योग्य का मतलब you can trust Him. आप उन पर भरोसा कर सकते हो। Faithful means विश्वास योग्य का He will मतलब do what He says. जो भी प्रभु कहते हैं उसे वो करेंगे। And then, फिर आगे God does not change. प्रभु बदलते नहीं है। So, I have a question. मेरे पास एक सवाल है, Would you trust God? आप प्रभु पर भरोसा करोगे क्या? Trust God means प्रभु पर भरोसा करने का मतलब I surrender my life. मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, And I know और मैं जानता हूँ the end will bring honor to God. कि अंत में जो है प्रभु को आदर मिलेगा, And the end, और अंत में I will be satisfied. मैं संतुष्ट होऊंगा। 2 Timothy 1:12.
दूसरा तिमोथी 1:12 Paul says, पौलुस कहता है, I know who I have trusted. मैं जानता हूँ किस पर मैंने भरोसा किया है उसे। Do you know who you have trusted? क्या आप जानते हो आपने किस पर भरोसा किया उसे? I have journeyed with the Lord a bit मैंने प्रभु के साथ थोड़ी यात्रा की है and I have understood और मैंने ये समझा है you can trust the Lord. आप प्रभु पर भरोसा कर सकते हो। Don't trust your strength. आपकी खुद की ताकत में भरोसा मत रखो, Trust the strength of God. प्रभु की ताकत में भरोसा रखो। Don't trust your wisdom. आपकी बुद्धि पर भरोसा मत रखो, Trust the wisdom of God. प्रभु की बुद्धि पर भरोसा रखो। Don't trust your finances. आपके पैसे पर भरोसा मत करो, Trust the generosity of God. परमेश्वर की उदारता पर आप भरोसा करो। And this whole 9 months, और ये पूरे 9 महीने may you find God to be faithful to you. होने दो, आप पाओ कि प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। So what should be your prayer? तो आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? Lord, I trust you. प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ। Number 2, दूसरा, I want you to thank the Lord. I want you to learn this and thank the Lord. मैं चाहता हूँ आप ये बात सीखो और प्रभु को धन्यवाद दो। God doesn't owe you anything, प्रभु आपके प्रति किसी बात के कर्जदार नहीं है, but लेकिन He gave you everything उन्होंने आपको सब कुछ दिया in Jesus. यीशु में। When in heaven worship happens, जब स्वर्ग में आराधना होती है, yeah, Bible says, बाइबल कहती the है 24 elders, they get up from their throne, वो 24 प्राचीन अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं, crown, वो अपने मुकुटों को निकालते हैं put it at the feet of God. और परमेश्वर के पैरों के पास डाल देते They हैं। go on their knees वो अपने घुटनों पर जाते हैं and they worship God. और प्रभु की आराधना करते हैं। May we never bring our work to God. होने तो हम कभी भी हमारे काम प्रभु के पास ना लाए, May we never bring our goodness before God. हमारी कोई भी भलाई हम प्रभु के पास कभी ना लाए। May we remove it before God होने तो हम प्रभु के सामने उसे निकाले and put it at His feet और उनके पैरों के पास डाल दे and say to Him, और उनसे कहे, Lord, प्रभु it's all about you. ये सब आपके बारे में है, It's not about me. ये मेरे बारे में नहीं है, It's about you. ये आपके बारे में है। Jesus said, यीशु ने कहा, without me, मेरे बिना you cannot. तुम नहीं कर सकते, But you did it लेकिन तुमने किया because I helped you. क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद So की when है। I go to Him, तो जब मैं उनके पास I जाऊंगा, remove my crown. मैं अपना मुकुट निकालता I हूँ, remove my glory. मेरी महिमा निकालता I हूँ keep it down. और मैं नीचे डाल देता हूँ And I stand before Him और मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ as a zero. शून्य के रूप And में I say, और मैं कहता हूँ all glory, सारी महिमा, all honor, सारा आदर, all praise, सारी स्तुति, all power सारा सामर्थ्य belongs to you. आप ही का है। Now God is teaching Israel अभी प्रभु इज़राइल को सिखा रहे हैं how to think correctly. सही तरीके से कैसे सोचना है, Because if we come with arrogance क्योंकि यदि हम अभिमान के साथ आएंगे in the presence of God, प्रभु की उपस्थिति में, oh, God will not like it. तो प्रभु को पसंद नहीं आएगा वो। God likes humility. प्रभु को नम्रता पसंद है। Deuteronomy 7 verse 8. व्यवस्था विवरण 7 अध्याय वचन 8, Deuteronomy 7:8. व्यवस्था विवरण 7 में 8, The Lord said to the people of Israel, प्रभु ने इज़राइल के लोगों से कहा, you know, तुम जानते हो when I brought your fathers and mothers out of Egypt, जब मैंने तुम्हारे पिता और माताओं को मिस्र से बाहर लाया, it's not because they were good, वो अच्छे थे इस कारण नहीं किया वो, but लेकिन it's because I loved them. मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मैंने उनसे प्यार किया। He says, it's not because you are good, प्रभु ऐसा कह रहे कि इसलिए नहीं कि तू अच्छा है इसलिए, it's because I love you. लेकिन इसीलिए क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। And your fathers, और तेरे पिता Abraham, अब्राहम, Isaac, इसहाक, Jacob, याकूब, I told them, मैंने उनसे कहा after 400 years, 400 साल बाद I will bring them. मैं उन्हें लाऊंगा And I have kept my promise. और मैंने अपना वादा पूरा किया। All right, one more lesson. और एक पाठ, Deuteronomy 9 verse 5. व्यवस्था विवरण 9 में 5, So now the people of Israel, the next generation, they are ready to go to the promised land. अभी ये जो अगली पीढ़ी इज़राइल की जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए तैयार है, Before they go, वो जाने से पहले now God is telling them, अभी प्रभु उनसे कह रहे, when you go inside जब तुम अंदर जाओगे and you get that land, और वो जमीन आपको मिलेगी, when you get that promise, जब तुमको वो वादा मिलेगा, it's not because you are good. तुम अच्छे हो इसीलिए नहीं मिलने वाला है। 9 months, 9 महीने I am telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ, the promises of God, प्रभु के वादे, fatafat. Amen. So when it begins to get fulfilled, तो जब वो पूरे होने शुरू होते हैं, don't think ऐसा मत सोचो it's because I'm so good. मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए हो रहा Look है, at me. मेरी ओर देखो, Not because you are good, आप अच्छे हो इसीलिए नहीं, not because you are true, तुम सच्चे हो इसीलिए नहीं, but लेकिन
I promised. मैंने तुम्हें वादा किया। Okay, so what should be your prayer be? तो आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? This blessing ये जो आशीष है, is not because I deserve it, मैं उसके लायक हूँ इसलिए नहीं है, but लेकिन God has been so loving to me प्रभु मेरे प्रति बहुत प्रेमी रहे हैं and God has been faithful. और प्रभु विश्वास योग्य रहे हैं। Number 3, तीसरा, God has given you space to occupy. प्रभु ने आपको जगह दी है ताकि आप उस पर कब्जा करो। Psalm 115 verse 16. भजन संहिता 115 अध्याय वचन 16। Heaven belongs to God, स्वर्ग प्रभु का है, but लेकिन He gave Mumbai to you. उन्होंने मुंबई आपको दी है। So what God does is, तो प्रभु क्या करते हैं ना, He gives you permission. वो आपको इजाजत देते हैं। Now when Israel was journeying, जब इजराइल यात्रा कर रहा था, so as they were journeying, they came across their relatives. तो जैसे वो यात्रा कर रहे थे वो अपने रिश्तेदारों के आसपास आए। They were called the Edomites. उन्हें इदोमाइन लोग कहते So हैं। God told the people of Israel, तो प्रभु ने इजराइल के लोगों से कहा, you are greater than them. तुम उनसे महान हो, You are more powerful than तुम them. उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तो उनको उंगली नहीं करने का। उंगली करोगे तो उंगली तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि हम लोग बहुत उंगली करते दूसरे का। तो प्रभु कह रहा मैं तोड़ दूंगा वो। Then they went ahead. Then they went फिर ahead. वो आगे बढ़े, Another relative. दूसरे रिश्तेदार, And God said, और प्रभु ने कहा, you are stronger. तुम ताकतवर हो, You are far greater. तुम बहुत महान हो, No उंगली. उंगली नहीं करना है वहाँ। And they did not do उंगली. और उन्होंने वहाँ उंगली नहीं की। Bible says, बाइबल कहती है every nation, हर एक देश, God has given them a boundary. प्रभु ने उनको सीमा दी है। So, God has authorized you to build. तो प्रभु ने आपको अधिकार दिया है बांधने के लिए। Yeah, God has given you permission to build. प्रभु ने आपको इजाजत दी है बांधने के लिए, Otherwise, you cannot build. नहीं तो तुम नहीं बांध सकते हो। All those who are flourishing in this city, जितने भी लोग इस शहर में फल रहे फूल रहे, God has looked upon you प्रभु ने आपकी ओर देखा है and He has said, और कहा है, I give you permission. मैं तुझे इजाजत देता हूँ। So when God was going to take them to the land called Canaan, तो जब प्रभु उनको कनान नाम की भूमि में ले जाने वाले थे, God said, प्रभु ने कहा, that will be your permanent dwelling place. वो तुम्हारा हमेशा का रहने का पता होगा। And you know what God called it? और प्रभु ने उसे क्या कहा पता है? Many names. बहुत सारे नाम दिए, But one name I like. लेकिन एक नाम मुझे अच्छा लगता है। It's called special possession. उसे कहते हैं खास संपत्ति। Oh, take that verse, take that verse. Deuteronomy 15 verse 4. व्यवस्था विवरण 15 में 4। There should be no poor among you. तुम्हारे बीच कोई गरीब नहीं होना है। पास्टर, इसका मतलब कोई भी गरीब नहीं रहेंगे क्योंकि लोग टेढ़े हैं। वापस बोल रहा हूँ, मेरा प्रभु टेढ़ा नहीं है, आमीन। लोग टेढ़े हैं। यस। अच्छा, आपको पता है क्या? When God gives you a special possession, that means when God gives you what He has promised to you, do you know you have to give an offering to God? आपको होता है जब प्रभु आपको खास संपत्ति देते हैं, मतलब जो प्रभु ने आपको वादा किया है वो आपको देते हैं, तो आपने प्रभु के पास भेंट लाना, आपको पता है? जब लोगों की एंट्री हुई ना, कहां पे? कनान में, और जब वो लोग खेती करना शुरू किया और सब कुछ फल आने लगा, ये आने लगा, वो जो पहला था ना, पहला, द फर्स्ट फ्रूट ऑफ एवरीथिंग, सब चीजों का पहला फल दे ब्रॉट इट वो लेकर आए एंड दे गिव इट टू गॉड और प्रभु को दिया, एंड दे सेड, और उन्होंने कहा, आपने जो बोला था ना वो कर दिया, और ये जो मैं दे रहा हूं ना वो सबूत है। ओके, लुक एट दैट वर्स, इट्स गुड, इट्स गुड। ये वचन देखो, अच्छा है। Deuteronomy 26 व्यवस्था विवरण 26 verse 3. वचन 3। Go to the priest याजक के पास जाओ and tell him, और उससे कहो, just don't take the gift, तोहफा just लेके मत जाओ, उससे कहो, your gift is a declaration, तुम्हारा जो तोहफा है वो एक घोषणा है। you're saying something. आप कुछ कह रहे हो। What are you saying, आप sir? क्या कह रहे हो सर? With this gift, इस gift के द्वारा I acknowledge, मैं मानता हूँ, I acknowledge. मैं मानता हूँ। What are you acknowledging, sir? आप क्या मान रहे हो सर? That God, कि प्रभु He helped me. उन्होंने मेरी मदद की है, He brought me. उन्होंने मुझे लाया, He brought me into the promise. उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में मुझे लाया। And it doesn't get over there. और यहीं पर खत्म नहीं होता, Then it says, फिर आगे कहता है, this person has to speak in the presence of God. इस व्यक्ति ने प्रभु की उपस्थिति में बोलना है। In verse 5, वचन 5 में what should he say? उसने क्या कहना The है? whole journey पूरी यात्रा of Abraham. अब्राहम की,
the whole journey. पूरी यात्रा। And after he finishes it, और वो पूरा खत्म करने के बाद in verse 10, वचन 10 में he says, Now, वो कहता है अभी अभी Lord, प्रभु I have brought this मैंने ये लाया है and I have given it to you. और मैंने आपको दिया है। And then he bows down फिर वो झुकता है and he worships God. और प्रभु की आराधना करता है। Number four. चौथा नंबर, Thank God, प्रभु का धन्यवाद करो all things work for good. क्योंकि सारी चीजें भलाई उत्पन्न करती है। So maybe for some of you, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए January, जनवरी it was a month of rejection. वो तिरस्कार का महीना रहा होगा, But लेकिन our God हमारे प्रभु is an expert. वो माहिर है। He can take a rejection वो तिरस्कार को ले सकते हैं and he can change your whole direction. और आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। February, फरवरी का महीना the door closed. दरवाजा बंद हुआ है. दरवाजा बंद हुआ, But I want to say this. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ God closed the door. प्रभु ने वो दरवाजा बंद किया, It was a protection for you. वो आपके लिए सुरक्षा थी। God is a kind God. प्रभु दयालु परमेश्वर है। Your wisdom आपकी बुद्धि is only for today. वो सिर्फ आज के लिए है, You don't know आपको पता नहीं है what's tomorrow. कल क्या होगा। Your God, आपके प्रभु He knows the past, वो अतीत जानते हैं, He knows the present, वो वर्तमान जानते He हैं, knows the future. वो भविष्य भी जानते हैं And He closed that door. और वो दरवाजा वो बंद करते हैं। It was your protection. वो आपकी सुरक्षा थी। March. पास्टर मुझे लगा ही था अब भी प्रमोशन होएगा और मैं रुका हुआ था क्योंकि मुझे लोन लेना ही था, लेकिन डिले देरी is a time of preparation. वो जो है तैयारी का समय है। When God is preparing you, जब प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं the speed is very slow. वो गति बहुत धीमी होती। God wants to clean your heart. प्रभु आपके हृदय को साफ करना चाहते हैं। When there is a delay, जब देरी होती है there is a preparation happening. वो तैयारी हो रही है। God is working on your heart. प्रभु हृदय के ऊपर काम कर रहे हैं। Hebrews 6:12 says, इब्रानियों 6:12 कहता है by faith विश्वास से and patience, और धीरज के द्वारा you will inherit the promises of God. आप प्रभु के प्रतिज्ञाओं के वारिस होंगे। So for some of you, तो आप में से कुछ लोगों के लिए March was, wait, मार्च का महीना था रुको। no pastor, नहीं पास्टर, I am like a horse. मैं तो घोड़े के जैसा हूँ, I can't see this side. मैं इस बाजू नहीं देख सकता, This side. इस बाजू भी नहीं देख सकता। मार्च के दिन वो निकाल के साइड में रखो. आमीन। When God says stop, जब प्रभु कहते हैं रुक, when God delays, जब प्रभु देरी करते हैं, God is saying, प्रभु कह रहे हैं अपने इर्द गिर्द देख, अपने आसपास देख, love people, लोगों से प्रेम कर, serve them, उनकी सेवा कर, pray for them, उनके लिए प्रार्थना कर, bless them. उन्हें आशीष दे। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Yeah. April, अप्रैल, May, मई, June. जून, May God's promise be fulfilled in your life. और तो आपके जीवन में प्रभु के वादे पूरे हो। Okay. So, Pastor, what about my sin? पास्टर मेरे पाप के बारे में क्या, My mistake? मेरी गलती के बारे में क्या? No, जब हम बात करते हैं ना, तो हमेशा हम ये बोलते हैं मुझे ये तकलीफ यहाँ से हुआ, मुझे यहाँ से तकलीफ हुआ, मुझे यहाँ से तकलीफ हुआ। कभी आपने बोला है क्या मैं भी उसका कारण था उसका? या हम सब दूसरों के नाम पे बिल फाड़ते? Don't do that. The day you acknowledge, na, God, I have also sinned. I have also made mistake. Then God will take all of that and turn it into good for you. जब आप मान लोगे ना प्रभु मैंने भी पाप किया है, मैंने भी गलती किया है, प्रभु फिर वो सब लेंगे और आपकी भलाई में उसे उत्पन्न कर देंगे। Number 5. पांचवा, God will not stop प्रभु रोकेंगे नहीं what he has begun. जो उन्होंने शुरू किया उसे। That means इसका अर्थ God will finish what he has begun. जो प्रभु ने शुरू किया है उसे पूरा करेंगे वो। Next 3 months, आने वाले 3 महीने pray. प्रार्थना करो, God, प्रभु what you have begun, जो आपने शुरू किया है please finish it. कृपा करके उसे पूरा करो। People can get tired with us. लोग हमसे थक सकते हैं, We can get tired of ourselves. हम खुद से थक सकते हैं, But लेकिन God is never tired. प्रभु कभी थकते नहीं। Okay, Philippians 1:6. फिलिपियो 1:6, Yeah, Philippians 1:6. फिलिपियो 1:6 It says, वचन कहता है I am confident. मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। What's your confidence? तुम्हारा आत्मविश्वास क्या है? What God began, जो प्रभु ने शुरू किया है, the good work, जो अच्छा काम, yeah, He will definitely finish it. वो निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे।
जो प्रभु ने शुरू किया है उसे प्रभु पूरा करेगा. आमीन. Why people want to commit suicide? लोग आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? They are tired. क्योंकि वो थक चुके हैं. Tired of what? किस चीज से थके हैं? Maybe circumstance. हो सकता है परिस्थिति से, Maybe with their own self. हो सकता है खुद से ही. But what God is saying, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं ना, don't do like that. वैसा मत करो. You're tired? तुम थक चुके हो, Come to me. मेरे पास आओ. Take that thing which is making you tired जो चीज तुम्हें थका रही है उसे लो and give it to me. और मुझे दे दो, And I can give you fantastic rest. और मैं तुम्हें फंटास्टिक आराम दूंगा. You are under construction. आप जो है बांधे जा रहे हो. Let me close. मुझे समाप्त करने दो. So what should be a prayer? तो आपकी प्रार्थना क्या होनी है? Lord, thank you. प्रभु धन्यवाद, You have not stopped working in me आपने मेरे अंदर काम करना बंद नहीं किया and through me. और मेरे द्वारा भी. May that be a prayer होने तो आपकी ये प्रार्थना हो and may God help us. और प्रभु हमारी मदद करे. Psalm 102 भजन संहिता 102 अध्याय and verse 13. वचन 13. Lord, I know प्रभु मैं जानता हूँ you're about to arise. आप उठ खड़े होने वाले हो. Lord, I know प्रभु मैं जानता हूँ you're about to arise. आप उठ खड़े होने वाले हो And you're going to show me love. और आप मुझे प्रेम दिखाने वाले हो. Now is the time. अभी वो समय है, Favor time. कृपा का समय. So what is the time now? तो कौन सा समय अभी? God is going to show you compassion. प्रभु आपको तरस दिखाने वाले हैं. What is the time, brother? कौन सा समय ब्रदर? God is going to pour his mercy. प्रभु अपनी दया उंडेलने वाले हैं. Yeah, this is what I want to say. मैं ये कहना चाहता हूँ अभी. You have come to a time. आप ऐसे समय में आए हो, Yeah, this house has come to a time ये घर ऐसे समय में आया है where God will fulfill his promises. जहाँ प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे. Yeah. And the last verse, और आखिरी वचन Deuteronomy 9 verse 3. व्यवस्था विवरण 9 में 3. So God is telling the people of Israel, तो प्रभु इजराइल के लोगों से कह रहे हैं, but recognize today तो आज इस बात को पहचान लो that the Lord your God, कि प्रभु तुम्हारे परमेश्वर he will go ahead of you. वो तुम्हारे आगे आगे जाएंगे. Okay. Can I say something to you? मैं आपसे कुछ कहूँ क्या? The Lord your God प्रभु आपके परमेश्वर will go ahead of you वो आपके आगे जाएंगे. in 2026. 2026 में He will go ahead in April, वो अप्रैल में आगे जाएंगे, May, मई में, June, जून में, July, जुलाई में, August, अगस्त में, September, सितंबर में, October, अक्टूबर में, November, नवंबर में, December. दिसंबर में. The Lord is going ahead of you. प्रभु आपके आगे आगे जा रहे हैं. Look at your year ahead आपका आगे का साल देखो and say to the year, और उस साल से कहो, my God is coming. मेरे प्रभु आ रहे हैं. Today, your God is the one who will cross over आज आप head. आज आपके प्रभु जो है आपके आगे पार चले जाएंगे. Your God will go ahead. आपके प्रभु आगे जाएंगे. How will he go? वो कैसे जाएंगे? Like a devouring fire. वो भस्म करने वाली आग के समान. Why? क्यों? Because all the promise that God has given you, क्योंकि सारे वादे जो प्रभु ने आपको दिए he is going to prepare it. वो उसे तैयार करेंगे. He's going to prepare वो it. उसे तैयार करेंगे. He's going to prepare वो it. उसे तैयार करेंगे. अब क्या करना है? विश्वास करना है Yes. और घोषणा करना है, धन्यवाद देना है, और वो आप देखोगे यीशु के नाम में. Amen.